नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी का अगला पार्ट। हमने पढ़ा एक विस्कोसिटी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये म्यू जो होता है दैट इज़ म्यू डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू शियर स्ट्रेस। और इस म्यू की जो डेफिनेशन है दैट इज़ म्यू के यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और स्मॉलर यूनिट है इसके डाइन सेकेंड पर cm स्क्वायर। इसको हम पॉइस भी कहते हैं, वन डाइन न्यूटन सेकेंड पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वन पॉइस। वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। दूसरी विस्कोसिटी थी हमने पढ़ी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ी, दैट इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। इसके यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसके छोटे यूनिट होते हैं दैट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसे कहते हैं स्ट्रोक। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक। एक होता है सेंटी स्ट्रोक दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 स्ट्रोक। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। एक लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी मान लीजिए, एक क्वेश्चन है दैट इज़ 1.1, एक लिक्विड की काइनेमेटिक से 1.1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है न्यू। ओके, अब इसको आपको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी लिक्विड की है दैट इज इक्वल टू 0.95। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.95। अब इसकी आपको डायनेमिक विस्कोसिटी निकाली, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट म्यू। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होती है, अगर आपको देखें काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो। न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन, दिस इज न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ओके, म्यू तो पता है, अगर इसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू आ जाएगा। अब इसका रो कितना होगा, रो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इक्वल टू होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 0.95 इंटू 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ टू डेंसिटी ऑफ टू फ्लो दैट इज इक्वल टू 950 kg पर क्यूबिक मीटर। ये रो निकल गया। अब इसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू को, तो म्यू आ जाएगा। म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 950, दैट विल बी इक्वल टू 0.95, that will equal to 0.001045। ओके, इसके यूनिट क्या होंगे म्यू के, दैट इज म्यू के यूनिट आपको पता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट। अगर आपको म्यू दिया है तो न्यू निकाल सकते हो, न्यू दिया है तो म्यू निकाल सकते हो। ये रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विस्कोसिटी तो आपको पता ही है, दोबारा एक बार बता देता हूँ विस्कोसिटी क्या होती है।
विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड अगेंस्ट द फ्लो। ये फ्लो कैसे, मतलब लिक्विड को कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट लेयर्स में ट्रैवल करता है। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे एक रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो पैदा करती है। उस प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी दो प्रकार की होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी ये जो है म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू shear stress is proportional to du upon dy। ये जो है न्यूटन्स लॉ है। जो फ्लो इसको, जो लिक्विड इसको फॉलो करता है उसे कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो लिक्विड इसको फॉलो नहीं करता उसे कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो थैंक यू, आशा उम्मीद है समझ आया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।